जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और यूपी पुलिस की तैयारी में आप पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे 13 अप्रैल को जो आरडब्ल्यू पर यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट खुला है। उम्मीद करते हैं आप सबने लगा लिया होगा। अगर अभी तक नहीं लगाया है और आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो जाइए, आरडब्ल्यू पर यूपी पुलिस का फर्स्ट मॉक टेस्ट खुला है, आप लगा लेना। उसके बाद में ये वीडियो देखना। वीडियो देखने के बाद में आप कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना। चारों सेक्शन का लिखना कि हिंदी में आपका कितना बना है, रीजनिंग में आपका कितना बना है, जीके जीएस में और मैथ में आपका कितना बना है। चारों सेक्शन का कमेंट करके बताना। फिर ओवरऑल लिखना कि आपका जो फर्स्ट मॉक टेस्ट खुला है आरडब्ल्यू पर यूपी पुलिस का, उसमें स्कोर कितना बना है। ओके, इस वीडियो में बात करेंगे कि चारों सेक्शन में मेरा स्कोर कितना बना है, या चारों सेक्शन का लेवल कैसा था, या चारों सेक्शन में कितने कितने करने लायक थे। ओवरऑल बात करेंगे मेरा स्कोर कितना बना है और ओवरऑल कितना स्कोर किया जा सकता है इस टेस्ट में जो आरडब्ल्यू पर पहला मॉक टेस्ट खुला है। यूपी पुलिस जो न्यू वैकेंसी आ रही है, आप सबको पता होगा, इसी महीने के अंत तक नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके लिए। ओके, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। आज से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं वो सभी पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन एरर थे या कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन, जैसे अभी मतलब ए सही है उसका बी दिया है, तो वो क्वेश्चन देख लेंगे। साथ में ही बात कर लेंगे कि मेरे कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए हैं सिली मिस्टेक वाले। ठीक है, वैसे तो हालांकि ज़्यादा इनकरेक्ट हुए हैं, बट हम लोग वही क्वेश्चन देखेंगे जो सिली मिस्टेक हुई हैं। जैसे मान लिया 7 से 6 क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो गए। ठीक है, तो सिली मिस्टेक का मतलब ये होता है कि आते आते क्वेश्चन गलत हुए, जो कि नहीं होने चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते आते या मॉक टेस्ट या जो भी आप जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, आती हुई चीज़ें नहीं गलत होनी चाहिए। अगर गलत हो रही हैं तो कहीं ना कहीं कंपटीशन में हम लोग पीछे हैं। ये बात आप कहीं ना कहीं आपने देख लिया होगा जब टेस्ट सबमिट करते होंगे तब। ठीक है, अगर मान लिया 6 क्वेश्चन आपके गलत निकल गए आते हुए चारों सेक्शन में, या 10 क्वेश्चन गलत निकल गए, तो कहीं ना कहीं आप परसेंटाइल, एक्यूरेसी, वो सारी चीज़ें जब देखेंगे रैंक वगैरह, तो आप कहीं ना कहीं पीछे नजर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों को बचानी है। तो आज ये वाला क्वेश्चन गलत था। ठीक है, इसका जो सही मतलब होना चाहिए वो क्वेश्चन, ये यहाँ पर माइनस ले लगा था 65 में से। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला, तो हम इसको कई बार सॉल्व किए लेकिन ये सॉल्व नहीं हो पाया, फिर इसको हम जो है स्किप कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं कि आपने भी डिफाइन कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। हालांकि 3 से 4 बार मैंने सॉल्व किया, यहाँ पर कुछ और भी वैल्यू रखी, 60 रखी, तब भी नहीं सॉल्व हो पा रहा था। ओके, अब जैसे आपको पता होगा कि 150 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 150, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन तो एरर रहेंगे। ठीक है, चाहे वो आरडब्ल्यू वाले बनाए चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म बनाए, 1-2-3 मतलब एरर फ्री, मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि 1-2 क्वेश्चन तो रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऑफिशियली, मतलब जब आंसर की आई थी, अपना पेपर हुआ था, उसमें भी कहीं ना कहीं 1-2 गलतियाँ रहती हैं। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन की गलतियाँ रहती है, बट उसको हम लोगों को देख लेना चाहिए अच्छे से कि हाँ भाई ये क्वेश्चन गलत है, उसको या तो स्किप कर देना चाहिए या उस पर ज़्यादा समय नहीं खर्च करना चाहिए। राइट, बाकी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी था और हमने इसको सिली मिस्टेक कर दिया है। उम्मीद करेंगे कि आप ऐसी गलती नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, अगर कर रहे होंगे तो उस पर काम कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अच्छे से अच्छे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे गलत हो जाते हैं जिनको हम लोग कई सेकंडों में, मतलब ये कह लीजिए 5 या 6 सेकंड में लगा के आगे बढ़ जाते हैं, बट आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं इसका हमने सी ऑप्शन लगा दिया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर दिया है इस उसमें वो डी दिया है। ठीक है, बट ये जल्दी जल्दी में मेरा गलत हो गया। उम्मीद करेंगे कि आपने गलत नहीं किया होगा। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कई बार पढ़ा था जब हम लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे 2024 वाली वैकेंसी की। ठीक है, 60,244 वैकेंसी की जब तैयारी कर रहे थे, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कई बार पढ़ा था, कई बार टेस्ट में लगाया और थ्योरी में भी पढ़ा, बट ये क्वेश्चन फिर भी आज गलत हो गया। वो इस वजह से कि रिवीजन नहीं था। उम्मीद करेंगे कि आपका नहीं गलत हुआ होगा। अगर गलत हुआ है तो ये चीज़ें लिख लीजिए, जैसे कोई क्वेश्चन गलत होता तो उसको लिख लीजिए और उसके बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी आपको मिले वो लिख करके आप 1-2 बार दोहरा लीजिए। ओके, फिर कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं। देखो, मैं गलत इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो जो है एनालिसिस वाली लेट आ रही है। क्यों लेट आ रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने सबने लगा लिया होगा टेस्ट। ठीक है, मैं इनकरेक्ट इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, सभी नहीं दिखा रहा हूँ, वो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो सिली मिस्टेक हुए हैं या जो क्वेश्चन हमें पता थे
और वो गलत नहीं होने चाहिए थे। ऐसा कहीं ना कहीं आपके साथ भी हो रहा होगा। अब सिलेबस तो मान लो आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, चाहे बैच से पढ़ रहे हो चाहे खुद से पढ़ रहे हो, वो तो पढ़ते रहिए, बट सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो काम करना होता है गलतियों पर। जैसे मान लिया आपका 50% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है, 50% के साथ में आप कह रहे हैं कि नहीं हमको पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करके फिर जो है हमको मॉक लगाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है, हरगिज़ मत करना ऐसा। आपकी 50% तैयारी हो चुकी है, आप मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। इवन मैं तो ये कहूँगा कि आपकी 40% भी तैयारी हो गई है ना, आप मॉक लगाना शुरू कर दो। आपका जितना उसमें पता हो उतने लगा के बस सबमिट कर दो पेपर, ठीक है, भले ही 180 नंबर बने, 150 ही बने आपके, बट टेस्ट देना चाहिए। जब टेस्ट देंगे फिर आप जो 40% पढ़े रहेंगे ना और 50% पढ़े रहेंगे, तब उसमें से कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, फिर आप उन पे काम करेंगे, उसके साथ में आप सिलेबस कंप्लीट करते रहेंगे, तो धीरे धीरे 1-1.5 महीने में आप अपनी गलतियां सुधारते रहेंगे और एकदम से जब आप देखेंगे कि अच्छे से आपका स्कोर 80, 82, 83% भी पहुंच जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को अभी हाल फिलहाल में ही पढ़ा था, बट ये जल्दी जल्दी में गलत हो गया है, तो आप भी ऐसी गलती ना करें, क्वेश्चन को थोड़ा सा रोक करके आप भी पढ़ लिया करें। हमने इसको बहुत ही स्पीड में क्वेश्चन पढ़ा, देखा और तुरंत लगाया, बट ये बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं हो सकता था, फिर भी हमने इसको लगा दिया और आगे बढ़ गए। ये गलत हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं याद था, बट आज फिर ये गलत हो गया है, ठीक है। आज क्या है, तो पहला मॉक टेस्ट खुला है यूपी पुलिस का, जो न्यू वैकेंसी आ रही है उसके लिए। अभी तक आपने देखा होगा हम लोग पिछली वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे, बट इसके लिए खुल गया मॉक। अब हम लोग कंटिन्यू लगाते रहेंगे, कंटिन्यू एनालिसिस कराते रहेंगे। अब कोशिश ये रहा करेगी अगले संडे से कि मतलब संडे को ही शाम तक वीडियो आ जाया करेगी, ठीक है। सुबह यूपीएसआई की आएगी, लगभग 11 बजे तक आपको एनालिसिस वीडियो एसआई की मिल जाएगी। उसके बाद में 5 या 6 बजे से पहले पहले आपको कांस्टेबल की भी जो है एनालिसिस वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। मतलब आप भी सोच रहे होंगे कि इतने इजी इजी क्वेश्चन कौन गलत करता है, तो हमने इसमें लगा दिया, देख लीजिए गलत हो गया क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग की वजह से क्वेश्चन गलत हुआ है, बट इसको एक बार फिर से सर्च करके अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, बुक में डीप तरीके से पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से गलती हुई, क्या दिमाग में क्लिक किया जिस टाइम हम पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो ये कन्फ्यूज़न दूर करना है, ठीक है। बाकी आप भी ऐसी गलतियाँ सुधारते रहें अपने। तो ये हम लोगों ने वो गलतियां देखी जो सिली मिस्टेक हुई हैं, 8 से 9-10 क्वेश्चन जो भी थे, ठीक है, वो हम लोगों ने देख ली। उम्मीद करते हैं कि आपने ऐसी गलतियां नहीं की होंगी। अगर की होंगी तो आज पहला टेस्ट है, घबराना नहीं है, इन क्वेश्चनों को लिखना है। लिख के बाद में जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसके बारे में और डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है। जैसे मान लो 10 क्वेश्चन आपके गलत हुए हों, 15 गलत हुए हों आते आते, ठीक है, उन 15 के बारे में आपको डिटेल में ही पढ़ना है। लगभग में 3 से 4 घंटे में ये आपका काम है कि आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फिर आपके जब ये क्वेश्चन अगली बार टेस्ट में या कभी भी आपको कहीं भी आपको नज़र आएंगे तो ये गलतियां नहीं होंगी, ओके। तो अब बात कर लेते हैं चारों सेक्शन के बारे में कि चारों सेक्शन में मेरा स्कोर कितना बना है और कितने कितने करने लायक थे। देखो, मैं मानता हूँ आज पहला टेस्ट था, थोड़ा सा आसान टेस्ट था, बट अभी जैसे जैसे वक्त बीतेगा, जैसे जैसे बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे जैसे बच्चे ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना शुरू करेंगे, वैसे वैसे ही आरडब्ल्यू वाले अपनी स्ट्रेंथ बैक करेंगे। यानी कि अपना मॉक टेस्ट जो ये इन जाने जाते हैं जिस वजह से, वो अपना मॉक मतलब फिर उसी तरीके से देंगे, हार्ड की तरफ जाएंगे ये लोग, ठीक है। बट अभी पहला है, दूसरा है, थोड़ा सा नॉर्मल रखेंगे, बट तीसरे चौथे टेस्ट तक कहीं ना कहीं ये लोग हार्ड की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। बट हम लोगों को ये स्थिति भी कवर करनी चाहिए कि हाँ भाई इजी है तो इजी में भी अच्छा स्कोर आना चाहिए, और जब हार्ड या मॉडरेट आए पेपर तब भी अच्छा स्कोर आना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा पहला सेक्शन यानी कि जीके जीएस, ठीक है। तो इसमें मेरे 24 करेक्ट हुए हैं, 14 इनकरेक्ट हैं, यानी कि टोटल हमने लगा दिए थे। और ये आदत आपको पता होगा यूपीएसआई से पड़ी हुई है कि यूपीएसआई में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो वहाँ पर हम लोग सब अटैम्प्ट कर देते हैं, बट यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है, यहाँ अटैम्प्ट नहीं करने चाहिए। अब बात कर लें कि जीके जीएस में, देखो यहाँ यूपी पुलिस में जीके जीएस और यूपीएसआई में काफ़ी अंतर है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको करंट भी देखने को मिल जाएगी, 3 से 4 क्वेश्चन, यूपी जी के भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, बट वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर मूल उसका क्या नाम संविधान का ज़्यादा रोल रहता है, ओके। तो मैं मानता हूँ कि आज के जैसा पेपर इजी था, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं यूपी प्लस की तैयारी तो 25 से 26 तक जीके जीएस निकाल लेंगे आराम से, ओके। आज हिंदी ने काफ़ी साथ दिया है, चाहे वो यूपीएसआई के मॉक की बात करें या चाहे वो अपने यूपी पुलिस के मॉक की बात करें। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, हिंदी में 36 करेक्ट हुए हैं, 1 इनकरेक्ट हुआ है, टोटल ये स्कोर बना है, राइट। यानी कि कह सकते हैं कि हिंदी उसकी भी थोड़ी नॉर्मल थी और इसकी भी नॉर्मल है।
क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा बिल्कुल वन लाइनर वाले क्वेश्चन थे, पैसेज भी ऐसा लग रहा था कि रिपीटेड है। हालांकि रिपीटेड ये उस पेपर में जब पूछे जाते थे, जब 60,244 के लिए मॉक देते थे तब के, मतलब जब आपने लगाए होंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ से आपने देखा होगा कि रिपीटेड थे सारे लगभग क्वेश्चन, ठीक है। बट उससे भी कहीं ना कहीं आसान थे क्वेश्चन। तो अगर आसान सेक्शन रहे उसमें भी अच्छा खासा स्कोर करना है, सिली मिस्टेक ना के बराबर करनी है। तो ये क्वेश्चन जो सिली मिस्टेक हुआ है वो हमने आपको दिखा दिया है। ऐसी गलतियां अब नहीं करनी है आगे चल के, या कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उस पर हम लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, वही बात करें तो 34-35 करने लायक थे, अगर आपके और इससे अच्छा स्कोर बन गया तो अच्छी बात है। रीजनिंग में आज गलतियाँ हो गई हैं 4 क्वेश्चन की, ठीक है, बट कोई नहीं, इनको प्रैक्टिस करेंगे तो ये सही हो जाएंगी। और 46 उसको करेक्ट है, 46 टोटल ये मार्क्स बने हैं। वही रीजनिंग भी लगभग नॉर्मल थी, ठीक है, बट इसमें थ्योरी वाले क्वेश्चन थे जो आपने देखा होगा मानसिक अभिरुचि वाले होते हैं। 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो पढ़ के उनको IQ लेवल पे क्वेश्चन मतलब आंसर देना है, ठीक है। तो वही मान के चलिए कि 45-46 क्वेश्चन आप निकाल लेंगे नॉर्मल, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, ठीक है। मैथ का लेवल तो आप कह लीजिए बिल्कुल इजी था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जैसे इनकरेक्ट था, इस पर हमने काफ़ी समय भी खर्च किया, लगभग 5 मिनट के आसपास में, बट नहीं बना। लेकिन जो क्वेश्चन बन गए उनको दिख रहा होगा आपको कि 21 मिनट लगे हैं। और टाइमिंग टोटल ये स्कोर आपको दिख रहा होगा 48, 24 के था, 24 के 24 करेक्ट हैं मैथ में, ठीक है। आज UPSI वाले में भी 40/40 मतलब उसमें भी किए थे, तो उसमें भी लगभग पूरे सही हुए, इसमें भी। हाँ, मैं मानता हूँ आज नॉर्मल थे, बट सिली मिस्टेक हम लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर भी लगभग 24-25 आप निकाल लेंगे, बट ये वाला क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट था, उसको देख करके अच्छे से, ठीक है। अब वही बात करें टोटल स्कोर की, तो आज यूपी पुलिस जो पहला मॉक टेस्ट खुला है इसमें टोटल जो स्कोर बना है तो वो बना है 250.5, ठीक है। ये रैंक रही है जब तक हमने स्क्रीनशॉट ली है, ये परसेंटाइल है, और ये टोटल करेक्ट, ये इनकरेक्ट, और एक अनअटेम्प्ट जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया मैथ वाला, बाकी एक्यूरेसी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो ये टोटल जो है पहले मॉक टेस्ट की स्थिति रही है। आप भी बता देना कमेंट करके कि आपकी स्थिति कैसी रही है, चारों सेक्शन का भी लिख देना, और ओवरऑल बताना कि आपका स्कोर कितना बना है। मॉक टेस्ट आप ज़रूर दिया करो। मॉक टेस्ट जब आप देंगे हर संडे को, तो कहीं ना कहीं ये रहेगा कि हाँ भाई हमें हर संडे को टेस्ट देना है। आप पूरा संडे पढ़िए, मतलब पूरा हफ्ता पढ़िए, उसके बाद में संडे को टेस्ट लगाइए। टेस्ट में कमियाँ, जो गलतियाँ हों उन पे काम कीजिए, जो कमियाँ हों उन पे, गलतियाँ जो भी हों उन क्वेश्चनों को देखना है, उन क्वेश्चनों को पढ़ना है अच्छे से, और फिर पूरे वीक में आप जो भी पढ़ रहे हों उस पर आपको अच्छे से काम करना है, राइट। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई जैसा पेपर था, जिस हिसाब से जैसा इजी पेपर था आज पहला, तो कट ऑफ सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो मैं मानता हूँ कि 220 के आसपास अगर आपका मार्क्स है आज के पेपर में तो ये बेस्ट स्कोर है, ठीक है, आज के पेपर में। अब आप कह रहे होंगे कि भाई 220, फिर उसके बाद में कट ऑफ पिछली वाली 225 गई थी, तो मैं मानता हूँ, लेकिन अभी बच्चे जो है बढ़िया तैयारी में नहीं आ पाए हैं, बट आना शुरू कर दिए हैं। 29,000 के आसपास बच्चों ने टेस्ट लगाया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 220 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो अच्छा स्कोर है। अगर 220 से कम है, 210 है, 200 है, 190 भी आया है तो भी ठीक है। बस जो चीज़ें अभी नहीं पढ़ी हों आपने उनको पढ़ते रहिए अच्छे से। बाकी आप लोगों में से कोई भाई ने कमेंट की थी कि 4 जैसे सेक्शन है, चारों सेक्शन की अलग अलग, रीजनिंग की, मैथ की, GS की, हिंदी की, जैसे मैंने तैयारी की थी यूपी पुलिस 60,244 की, आपको ये भी पता होगा कि उसमें स्कोर मेरा जो है 242.26 था रॉ मार्क्स, ठीक है। और 31 की सेकेंड शिफ्ट थी, उसमें कुछ घटे भी थे, 1-2 नंबर बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारी क्या रणनीति थी या हमने किस तरीके से पढ़ाई की है, चारों सेक्शन की, मतलब आप कह रहे थे कि अलग अलग स्ट्रेटजी वीडियो बना दीजिए, भले ही 5-5 मिनट की बना दीजिए। तो कुछ भाइयों की डिमांड आ रही है कि जैसे हिंदी की अलग बना दीजिए, रीजनिंग की अलग बना दीजिए, GK GS की अलग बना दीजिए, फिर मैथ की अलग बना दीजिए। तो कमेंट आ रही थी, तो हम सोच रहे हैं कि अलग अलग चारों सेक्शन की वीडियो बनाई जाए, फिर ओवरऑल बनाई जाए कि किस तरीके से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरीके से किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। इन सभी चीज़ों पे सोच रहे हैं कि बिल्कुल सटीक तरीके से एक वीडियो आपको, मतलब 4 से 5 वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाए, ताकि आप उन वीडियो को देख करके उन वीडियो को सेव कर लें, और जैसे अभी देख लिया फिर 1-1.5 महीने बाद फिर उन वीडियो को देख लिया, ताकि आपका जो है जिस रिदम में आप तैयारी करते हैं बिल्कुल बेहतर तरीके से। ओके, बाकी आप बताना कि ये वीडियो कैसी लगी है। और हाँ, आप कह रहे होंगे कि ये वीडियो कब तक आएंगी, तो ये वीडियो नोटिफिकेशन जैसे ही, इस महीने का ज़्यादा दिन बचे नहीं है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसी के आसपास ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि उस टाइम
बिल्कुल आपका भी मन लगेगा वो वीडियो देखने में। अभी मान लो बना देंगे तो आप भी उतनी शिद्दत से नहीं देखेंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो ये वीडियो आपको चारों मिल जाएंगी बेहतर तरीके से, किस तरीके से कहाँ से पढ़ना है, किस टीचर को फॉलो करना है, किस बुक को फॉलो करना है, किस तरीके से कैसे मतलब पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम लोग बात कर लेंगे। बाकी आप बताना कि ये वीडियो कैसी लगी है। आज पहला मॉक टेस्ट था, इसको रिव्यू हम लोगों ने कर लिया। ओवरऑल चारों सेक्शन का देख लिया, अपना स्कोर देख लिया कितने होने चाहिए, सेफ स्कोर कट ऑफ क्या होनी चाहिए, मेरा स्कोर कितना होना चाहिए, इन सभी पॉइंट पे बात हम लोगों ने कर ली। बताना वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी हो शेयर कर देना। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।